हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, चलिए। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करी है यहाँ पर, और आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। तो हिस्ट्री को जल्द ही मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपकी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत लगभग ख़त्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट जितने टॉपिक थे मैंने उसमें कवर कर लिए हैं, पार्ट 16 तक। ठीक है, पार्ट 16 तक जो है आपके प्राचीन भारत और जो मिडेवल हिस्ट्री था वो लगभग मैंने समाप्त कर दिया है, और अब हमने जो है आधुनिक भारत की तरफ मूव किया है, तो वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश बंगाल, है ना। तो तो बात करते हैं स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना, कैसे क्या बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो मुगल बादशाह फर्रुखसिहर उसके शासनकाल में, ठीक है, 1717 ईस्वी में मुर्शीद उली खां ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बंगाल राज्य था उसका जो है किसके शासनकाल में बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी। तो वो हुई थी मुगल बादशाह फर्रुखसिहर के शासनकाल में हुई थी। 1740 ईस्वी की बात करें, उसमें खेरिया के युद्ध में बिहार के नायक नाजिल अली वर्दी खान ने सरफराज खां, जो कि तत्कालीन नवाब था, ठीक है, नवाब था, उसको पराजित करके बंगाल का नवाब बन गया। यानी कि जो बंगाल का तात्कालिक नवाब था सरफराज खां, ठीक है, उसको हराकर बिहार का नायक कौन था, नाजिल अली वर्दी खां, वो बंगाल का नवाब बन गया। अली वर्दी खान ने यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों से किसने की थी। तो वो की थी अली वर्दी खान ने। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो बंगाल का नवाब 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब कब बना। तो वो बना 1756 ईस्वी में। 1756 से 1757 तक नवाब रहा। इसके अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज नवाब के विरोधियों को प्रोत्साहन देते थे और आश्रय भी देते थे। इसलिए इसके जो है ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों के साथ जो है इसके आपके संबंध बहुत ही अच्छे नहीं रहे। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसे उसकी मौसी घसीटी बेगम, ठीक, बहुत ही फेमस नाम है घसीटी बेगम, और उसके पुत्र शौकत जंग को, ठीक है, शौकत जंग जो कि पूर्णिया का नवाब था, पूर्णिया ये आपके बिहार के अंतर्गत आता है, पूर्णिया का नवाब था, और राजवल्लभ जो कि शौकत जंग का दीवान था। इस सब के अतिरिक्त उसे अंग्रेज़ों का करना था। तो ये सब चीज़ें होता था, जिसके कारण से जो है सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के साथ उसका प्रोत्साहन अच्छा नहीं रहा। बात करते हैं फोर्ट विलियम की। तो फोर्ट विलियम पे कब्जा, सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण किया और फोर्ट विलियम कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। कब किया, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इवन पीएससी में भी पूछा जा चुका है कि फोर्ट विलियम पर कब्जा किस सन में किया गया था। तो 1756 सिराजुद्दौला के द्वारा। सिराजुद्दौला कलकत्ता का प्रभार माणिक चंद या माणिक चंद्र को सौंप के शौकत जंग से निपटने के लिए स्वयं मुर्शिदाबाद चला गया। यानी कि कलकत्ता पे विजय करने के बाद उसने माणिक चंद को बोला कि भैया आप जो है कलकत्ता का शासन संभालिए, जब तक मैं एक लड़ाई करके आता हूँ, जल्दी हम मिलेंगे। तो कहाँ आ गया लड़ाई करने, मुर्शिदाबाद आ गया। 14 दिसंबर 1756 को क्लाइव के नेतृत्व में एक सोना जो है फोर्ट विलियम पहुंची। तो ये क्लाइव कौन है, ये रॉबर्ट क्लाइव हैं, जो कि ब्रिटिशर्स थे। तो 14 दिसंबर 1756 को वो पहुंचे, क्योंकि इस समय क्या था, सिराजुद्दौला शायद यहाँ से चला जा चुका था, तो वो पहुंचे फोर्ट विलियम पर, पहुंच गई उनकी सेना। अब उसके क्या आगे क्या हुआ, कलकत्ता पर अधिकार। नवाब जिसे अपना प्रभारी बना के गया था, यानी कि माणिक चंद को जो प्रभावी बना के गया था सिराजुद्दौला, तो अंग्रेज़ों ने उसे घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। देखिए, पैसा ऐसी चीज़ ही होती है कि उसके लिए सबका दिल आ जाता है पैसा पे, है ना। पैसा आप किसी को भी दे दोगे, खरीद लोगे, है ना। तो अंग्रेज़ों ने उस समय उसको खूब सारे पैसे दिए, उसको खरीद लिए और अपनी तरफ मिला लिया, और इससे कलकत्ता पर जो है उसका अधिकार हो गया। तो सिराजुद्दौला यहाँ पे भी मतलब अंग्रेज़ों ने उसके साथ छल किया। अंग्रेज़ों का छल तो नहीं मान सकते, इसमें माणिक चंद का छल मानेंगे, क्योंकि वो वफादार नहीं रहा। अलीनगर संधि, कुछ संधियां हुई, इसकी बात कर लेते हैं। तो इन परिस्थितियों में सिराजुद्दौला के सामने कोई विकल्प नहीं बचा, तो उसने 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि उसे करनी पड़ी। इस संधि के तहत क्या हुआ, अंग्रेजों को अपने पुराने अधिकार मिल गए, जिससे उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी और क्षतिपूर्ति भी वापस मिल गई। तो इस प्रकार से, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, चारों तरफ से वो हारता हुआ आ रहा था, कोई उसका साथ नहीं देना चाह रहा था, तो अंग्रेजों ने उसका फ़ायदा उठा लिया
अंग्रेजों का तो शासन ही था ना, फूट डालो और शासन करो, इस टाइप से उसको चारों तरफ से सिराजुद्दौला को फंसाया गया। ब्लैक होल की दुर्घटना हम देखते हैं, ब्लैक होल की दुर्घटना क्या होती है। तो ब्लैक होल जो है इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई। ये युद्ध की आम प्रणाली के अनुसार फोर्ट विलियम ने 20 जून 1756 को जब इस पर कब्जा किया तब 146 अंग्रेजों को बंदी बनाए गए थे। उस रात 18 फुट लंबे, 14 फुट ठीक है और 10 इंच चौड़े अंधेरे कमरे में जो है 146 लोगों को बंद कर दिया गया था। आप सोच लीजिए 18 फुट उसकी लेंथ थी, 14 फुट है ना, इस टाइप से 14 फुट 10 इंच जो है इसका चौड़ाई था। इसमें जो है 146 लोगों को बंद कर दिया गया, ठीक है। और इन बंदियों में जो है महिला और बच्चे भी थे, ठीक। तो क्या हुआ कि भाई अब इतने से कम छोटे से में अगर उसको कर दिया जाएगा तो बनी सी बात है, दम घुटने से मर जाएंगे ना सब लोग। तो 21 जून की सुबह जब कोठरी खोली गई तो उसमें बस 23 व्यक्ति जीवित रह गए थे। यह घटना जो है ब्लैक होल के नाम से जो है फेमस हो गए थे। तो इसको आपको जो है बहुत ही याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना जो है क्या थी, कब की है। तो 20 जून 1756, यानी 1756 आपको डेट याद रखना है। और किसके काल में हुई थी, तो सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, आप इसको भी लाइक करें।